उसका मलेरिया और डेंगू का सैंपल लिया जाएगा। साथ ही में जो गांव में फॉगिंग का कार्य है वो हरियाणा सरकार द्वारा एक लेटर आया था 2015 में और 2017 के अंदर चला रहा का विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सीएमओ से भी कंप्लेन की और जब हमें पता चला और बताया गया सरपंच को बीडीपीओ के द्वारा भी भाई ये फॉगिंग का काम तो हर दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमने कल हेल्थ सब सेंटर को ताला लगा दिया है। सभी ग्रामवासी की एक ही मांग है। इसका जो आचरण है ये बड़ा दुखदायी रहा है। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने मेरे प्रति ये जो भाव फैला रहा है इसको मैं सहन नहीं करूँगा, क्योंकि झूठ हमेशा झूठ रहती है, सत्य की। नाम है आपका? सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से है आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? घुटनों में, हाथों में, सारी देह में दर्द होया। मंगलवार को मैं फिर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वहाँ उन्होंने मेरे को ये बीमारी बताई, प्लेट भी घट गई। तो कल 5 दिन में 6 दिन में वापस आया। तो कल शाम को छुट्टी दी उन्होंने। तो अब बोलिया 1 लाख आ गई मेरी। तो अब बोलिया घर में नारियल पानी पियो और कीवी और बकरी का दूध पियो, उससे बोलिया और आ जाएगा। डेंगू भी था और ये दर्द था पूरे शरीर में। तो अभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपके गांव के और भी मरीज दिखाई दे क्या डेंगू के? हाँ, वहाँ पर एक लड़का और था मेरे साथ में। हाँ, वो कल शाम को उसको भी छुट्टी मिल गई। हाँ, एक लड़का एक्सपायर हो गया। वो जो लड़का एक्सपायर हुआ किस वजह से हुआ? डेंगू के कारण हुआ या कोई और बीमारी थी? उसकी प्लेट डाउन हो गई थी बुखार की वजह से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? भिवानी हेल्थ डिपार्टमेंट किस प्रकार से एक्टिव है इस इनको लेकर? जैसे जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के, लगा चाहे मलेरिया के, क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट 2024 के अप्रैल से इस डेंगू और मलेरिया के सर्वे करने में बिजी है काफ़ी। और गांव देवसर के अंदर जो भी माहौल बनाया जा रहा है वहां पर फिलहाल पिछले 2 दिन से हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है। पूरे गांव का सर्वे किया जा रहा है और वहां पर जो भी पॉजिटिव बुखार का कोई मरीज़ मिलता है तो उसका मलेरिया और डेंगू का सैंपल लिया जाएगा। साथ ही में जो गांव में फॉगिंग का कार्य है वो हरियाणा सरकार द्वारा एक लेटर आया था 2015 में और 2017 के अंदर चला रहा है कि जो फॉगिंग का कार्य है वो सरपंच द्वारा या फिर शहर के अंदर नगर परिषद या नगर पालिका द्वारा किया जाना है। उसके लिए दवाई जो सिविल सर्जन ऑफिस है उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। भिवानी के गांव जितने भी हैं वो भिवानी के सभी गांवों के सरपंच सिविल हॉस्पिटल भिवानी से दवाइयाँ लेके जा चुके हैं और वहाँ पर वो फॉगिंग का कार्य करवा रहे हैं। ठीक है वाला है जी, मैं सब सेंटर देवसर पर कार्यरत हूँ और उस बच्चे की मौत दौरा पड़ने गांव में एक डेथ हुई, वो किस कारण? डेंगू की वजह से हुई या कोई और कारण रहा? दौरा पड़ने से हुई है सर उसके दौर। तो सरपंच साहब का कहना है कि डेंगू के जो मामले हैं वो 100 से अधिक बताए जा रहे हैं गाँव के अंदर। सर सिर्फ 2 मामले हैं, 6 हो गए मुझे कल 2 बार है जी। तो सरपंच साहब क्या फिर झूठ बोल रहे हैं? सर वो तो आप ही पता करो उनसे, हम तो क्या कर सकते हैं। हमने तो सारे गांव की सर्वे कर ली, कल भी कर लिया, आज भी सर्वे में लग रहा है। हमने तो ये पता मारे आगत कोई मामला आने डेथ का कारण तो दौरा पड़ने से है सर। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं MPHW देवसर में कार्यरत हूँ। कल सुबह हम 9 बजे आए तो सरपंच साहब के द्वारा हमारे गेट पर ताला लगा दिया था। ताला लगाने का कारण पता चला तो ये बता रहे थे कि भी हमारे गांव में फॉगिंग नहीं हुई। फॉगिंग का विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सीएमओ से भी कंप्लेन की और जब हमें पता चला और बताया गया सरपंच को बीडीपीओ के द्वारा भी भाई ये फॉगिंग का काम तो सरपंच साहब का या फिर पंचायत डिपार्टमेंट का, इसका लेटर वगैरह ऊपर से भी आ रखा, बजट वगैरह भी इनका आता है। तो फॉगिंग लेट होने की वजह से थोड़ा सा ये हो गया था। और ये जो बुखार वगैरह के बता रहे हैं इतने जो 100-200 केस है, इतना
कुछ भी नहीं है। ये एक बस एक भ्रांति वगैरह है। हमारे देवसर गांव में टोटल 6 केस है डेंगू के, जिसमें से 200 बाहर के हैं, जो एक गुड़गांव से आया है और एक गुड़गांव के पास दिल्ली से आया है। तो 2 तो बाहर के हो गए, 4 हमारे पास है और ये केस भी हमारे रिकवर कर चुके हैं। जो दूसरी बात ये बता रहे हैं कि 8 महीने की कोई बच्ची है, इन्फेंट डेथ हुई है, उसको भी दौरे पड़ने के कारण डेथ हुई थी। उसका जो कार्यवाही होती है ना सरकारी, वो हमने पहले ही कर रखी थी। ये अपनी जो एनएम है ये बता देंगे वो जो डेथ की बता रही है। और हमारे गांव में इतना वो कुछ भी केस नहीं है डेंगू और बुखार के, क्योंकि कल भी हमने पूरे गांव की सर्वे की थी। टोटल 12 ब्लड स्लाइडें बनाई गई थी। जो एक दिन का बुखार बता रहे थे, ये तो मौसम में थोड़ा नॉर्मल हो जाता। हमने फिर भी उनके लिए डेंगू और मलेरिया के सैंपल लेने की व्यवस्था कर रखी है। आज हमने डेंगू के सैंपल लेने हैं, ऊपर से ऑर्डर आया अभी किसी का बुखार हो तो डेंगू का सैंपल ले लो और मलेरिया के लिए ब्लड स्लाइड बना लो। हाँ सर, ये हमारे इसमें ब्लड स्लाइड बनाते हैं डेंगू और मलेरिया के लिए। जिसको डेंगू के तो हम PSC पे रेफ़र कर देते हैं और हमने करीबन 800-900 स्लाइड बना रखी है, जो अभी तक सारी नेगेटिव आई है, कोई भी पॉजिटिव नहीं आई। टोटल 6 केस है इसमें डेंगू के और वे सारे रिकवर कर चुके हैं। जी सरपंच साहब, आज क्यों आप धरने के पर बैठे हैं, क्या कारण रहा? गांव देवसर में हमारे गांव में 200 पेशेंट हैं डेंगू के, मलेरिया के और जो प्लेटें घटी हैं, इसको देखते हुए हमने गांव देवसर में 200 पेशेंट है, मलेरिया, डेंगू और प्लेटें घटी हुई हैं। 3 हमारे पेशेंट हिसार में एडमिट हैं, वो सीरियस हैं और इसको देखते हुए हमने फॉगिंग करवाने का फैसला लिया था और हमने डीजल पेट्रोल की व्यवस्था सब कर दी गई थी, कर्मचारी कर दी गई थी। हमने सुपरवाइज़र के सुपरविज़न के लिए MPSW प्रवीण से संपर्क किया और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आज से शुरू करवा देंगे। वो आज 5वां दिन है, इन्होंने फॉगिंग नहीं की और मेरे गांव के अंदर हर दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमें कल हेल्थ सब सेंटर को ताला लगा दिया है। सभी ग्रामवासी की एक ही मांग है कि इस MPSW प्रवीण कुमार और CMO साहब को तुरंत प्रभाव से तबादला किया जाए, क्योंकि इसकी शिकायत MPSW की मैंने CMO साहब से की थी। CMO साहब ने अभद्र भाषा से जवाब दिया और इस गांव के अपमानित किया है। तो इस गांव की एक ही मांग है, तुरंत प्रभाव से इन दोनों का तबादला हो, नहीं तो कल 10 बजे तक अगर हमारे को इनके तबादले का ऑर्डर नहीं मिलता है तो 10 बजे हम आत्मदाह करेंगे इस धरना स्थल के आगे। इनके रिकॉर्ड में 6 मामले हैं, जो प्राइवेटों में हैं उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे मेरे बगल में ही बैठे हैं, ये कल छुट्टी लेके आए हैं, आप इनसे पूछो इनके पास रिकॉर्ड है क्या, इनको पता नहीं। आप हॉस्पिटल में बैठ के लिख लेते हैं, हॉस्पिटल में बैठ के लिख लेते हैं ये रिपोर्ट है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ में बैठे चाचा सुखपाल 5 दिन में छुट्टी लेके आया है, डेंगू के पेशेंट थे और ये आपको सारी बातें बताएंगे। तो आपको अभी पता लग जाएगा। अभी आपके सामने जो CHO साहब बोल रही थी अगर इस गांव में 6 ही हैं तो 7 मरीज तो मेरे पास ही बैठे, उसका रिकॉर्ड ले लेना आप उनसे, आपको पता लग जाएगा कितनी सच्चाई इनकी बातों में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से गांव देवसर के अंदर 100 से ज़्यादा मरीज बताए जा रहे हैं, उनमें से 3-4 मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो ऐसे में गांव देवसर के जो सरपंच हैं उनके आरोप लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप निराधार हैं। इनका फ़ोन जो मेरे 7 तारीख को 8:30 बजे फ़ोन आया था, इन्होंने कहा कि मैं सरपंच बोल रहा हूँ, हमारे गांव में 100-150 मरीज डेंगू के हैं। तो मैंने कहा कि 100-150 पूरे तो भिवानी में नहीं है, जितने भी केस होंगे हम टीम भेज देंगे। तो हमारी टीम जो है स्वास्थ्य विभाग की 7 तारीख से 8 रोज पहले से भी कार्य कर रही है। उन्होंने मेरे को डाटा दिया है कि जो स्क्रीनिंग के द्वारा 900 के आसपास हमने ब्लड स्लाइड बनाई है, 1000 के आसपास हमने लार्वा डिटेक्ट जो कंटेनर है उसका चेक किया गया है और इनको 3 तारीख को ही लिखित में दे दिया गया था कि आप फॉगिंग करवाओ, लेकिन इन्होंने फॉगिंग नहीं करवाई। फिर हमारा जो MPSW है उसने अपनी मोटरसाइकिल से फॉगिंग हो चुकी है
तो इन्होंने जब फ़ोन किया कि आपका जो MPHW परवीन नाम का है वो कार्य नहीं कर रहा, फॉगिंग नहीं कर रहा है, तो हमने ये कहा कि फॉगिंग का कार्य तो सरकार ने पंचायत को दे रखा है, वो आपका ही है। ये बात हमारी हुई। इसके अलावा जो आरोप लगा रहा है कि सिविल सर्जन ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और ये कहा चाहे 100 मरे चाहे 200 मरे, ये निराधार है। क्यों निराधार है? क्योंकि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग होती मैं उसको सुना देता, उसके पास रिकॉर्ड हो तो वो बताए, नहीं हो तो मैं उनको आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर उसमें दम है तो प्रमाण दें, और प्रमाण नहीं है, अगर ये देवसर धाम पर खड़ा होकर ये कह दे कि सिविल सर्जन ने उसको अभद्र भाषा की प्रयोग किया है या उसने ये कहा है कि 100 मरे 200 मरे, मैंने को क्या लेना देना, अगर ये बात यूँ कहता है देवसर धाम के आगे, तो मैं ट्रांसफ़र ही नहीं, मैं चिकित्सा से ही इस पोस्ट से ही रिजाइन दे दूँगा। लेकिन ये भ्रांतियाँ जो हैं लोगों में भय पैदा कर रहा है कि एक 8 महीने की बच्ची डेंगू से मर गई, 150-200 मरीज है वो इस गांव में डेंगू के है, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं लोगों में भय ना फैलाएं। सरकार ये चाहती है कि सरकारी जो कार्य है उसमें बाधा ना डाले। तो ये जो सारी काम हमारी जो टीम है उनको कार्य करने दे, और ये दाह संस्कार की धमकी दे करके हमें ब्लैकमेलिंग करना छोड़ दे। इसमें हमारा हमेशा ही मकसद रहा है, हमारा जो डॉक्टर का जीवन है वो मरीजों की सेवा का है, और हमने अपने जीवन में मरीजों की सेवा के अलावा और कोई दुष्प्रभाव के कार्य, दूसरे की नुकसान वाले कार्य कभी नहीं करे हैं। इसका जो आचरण है ये बड़ा दुखदायी रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने मेरे प्रति ये जो भाव फैला रहा है इसको मैं सहन नहीं करूँगा, क्योंकि झूठ हमेशा झूठ रहती है, सत्य की हमेशा जीत रहती है। ये अपना आचरण बदले और हमारी जो टीम है उसका सहयोग करे, और वहाँ के लोगों का सहयोग करे कि जो उसमें 5 या 6 मरीज हैं उसको में कोई भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, सारे मरीज स्वस्थ हैं, और हमारी टीम जाती है उसका जो ताला लगाया है वो उसको खोले, उनको काम करने की आज्ञा दे। ऐसे लोगों को भड़का करके सरकार की बुराइयां करके हमने अपनी झूठ का सहारा लेकर के घने दिन तक हमने दुष्प्रचार नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इसको सद्बुद्धि दे और सत्य का और चले, झूठ का सहारा ना ले। अगर ये कहता है कि मैंने इसके साथ दुष्व्यवहार किया, मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा ये प्रमाण दिखा दे, और प्रमाण नहीं है तो ये देवसर धाम पर ये कह दे डॉक्टर रघुवीर ने मेरे साथ दुष्प्रभाव कराया, मैं उसी टाइम में कल से सोमवार से ही ड्यूटी पर नहीं जाऊँगा, रिजाइन दे दूँगा। लेकिन ये रघुवीर के बारे में ये कहना कि वो उसकी कोई चिंता नहीं है कि 100 मरे 200 मरे, तो हमारे डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपका यही है कि मैं और लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि डेंगू का जो बचाव का जो साधन होता है उसमें सभी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम अपने आसपास के जो एरिया होते हैं जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, जैसे कूलर है, गमले हैं, पानी इकट्ठा हो रहा है, उनको चेक करें और अपना ड्राई डे मनाएं। हर संडे को 5 या 10 मिनट हम उसको अपने आसपास के एरिया में लगाते हैं, तो उसके ब्रीडिंग जो प्लेस है उसको डिस्ट्रॉय करके मच्छरों की संख्या कम करें, और हमारा जो टीम है उसको भी सहयोग करें। हमारी 16 टीम तो अर्बन की हैं और 148 टीमें हमारी अर्बन फील्ड की हैं, और सभी फील्ड की जो टीमों को हमने लाइव लोकेशन शेयर करवाने के आदेश दे रखे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। इस काम करने में इस जो बीमारी के समय लोगों का, खास करके प्रतिनिधि लोगों का दायित्व बनता है कि वो स्वास्थ्य के या और किसी कर्मचारी के उस काम में सहयोग करके उस बीमारी से लड़ें, नहीं कि आपस में लड़े। आपस में लड़ें नेगेटिव एनर्जी होती है, इसका ना तो उसका भला होना ना हमारा भला होना। तो सद्भावना पूर्वक हमने काम करने दे
और खुद भी अपना काम करें।